हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है AR Squared यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू क्रैक JEE मेन 2026 इन वन डे। अप्रैल अटेम्प्ट आपका सामने है, हो सकता है आपका एग्जाम कल हो, परसों हो, तरसों हो, और लास्ट डे के अंदर में किस तरीके से आपको अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, एक अच्छी परसेंटाइल लानी है, इसके बारे में ये वीडियो पूरी की पूरी होगी। इस वीडियो को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि जनवरी अटेम्प्ट में मैंने सेम वीडियो अपलोड करी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स हल्के में लिए थे, लेकिन हजारों स्टूडेंट्स जो है उस वीडियो से फायदा उठाए थे। आपको यहाँ पर जो है बैक टू बैक बच्चों के स्क्रीनशॉट्स दिखते रहेंगे, बच्चों के जो कमेंट्स हैं, बच्चों के जो मैसेजेस हैं, जो जनवरी अटेम्प्ट में सीरियसली मेरी बातों को समझे थे, फाइटिंग बैक स्पिरिट लेकर के एग्जाम में गए थे और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला था। राइट, सो यहाँ पर डिटेल में बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे, तुक्का ट्रिक्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, साइंटिफिक वे में किस तरीके से स्कोर बूस्ट कर सकते हो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप एकदम जीरो पे हो तो आप कहां तक रीच कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा, क्या रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, कुछ मेरी कहानी, बहुत सारी चीजें इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा रॉ एंड रियल वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक आपको जो है माइंडसेट चेंज हो जाएगा आपका कि किस तरीके से आपको एग्जाम को अप्रोच करना है। राइट, सो हमारा टाइटल यहां पर है हाउ टू क्रैक JEE मेन 2026 इन वन डे। ठीक है, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में जो आप कमेंट सेक्शन देखोगे वो थोड़ा सा फनी रहता है, मेरे भी रिप्लाईज बहुत फनी रहते हैं, और अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है। अगर आप करना चाहते हो तो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले ये समझो कि आप एक दिन में पढ़ के तो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप कितने भी, चाहे आप वन शॉट देख लो, आप कुछ भी देख लो, ठीक है, आप कितना भी रिवीजन कर लो, आप एक दिन में लेट से आप जीरो पे हो तो आप 98-99 परसेंटाइल या कट ऑफ भी आप पार नहीं कर सकते एक दिन में पढ़ के। लेकिन अगर आप साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स लगाते हो तो आप एक दिन में अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो। ठीक है, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको सारी चीजें साइंटिफिकली बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या ट्रिक्स होते हैं, किस किस टाइप के ट्रिक्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ऑड वन आउट एलिमिनेट कर दो, या फिर लंबा ऑप्शन दिखे तो मार्क कर दो। वो जो बेसिक आप इंटेलिजेंट गेसिंग के टेक्निक्स देखते हो दूसरे चैनल्स में या फिर दूसरे यूट्यूबर्स जो वीडियोस अपलोड करते हैं, इसको वो तुक्का स्ट्रैटेजी आप मत समझना। ठीक है, क्योंकि मेरा चैनल AR Squared जो है डेडिकेटेड है इसके लिए। मैं पिछले 8 सालों से 2017 से तुक्का ट्रिक सिखा रहा हूं, साल भर सिखाता हूं, तो आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, और मैंने खुद का एग्जाम भी क्रैक किया है तुक्का ट्रिक्स का हेल्प लेकर के। ठीक है, सो इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा देखना, क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, आपको पहले से पता ना हो मेरे बारे में, तो और भी वीडियोस आप चेकआउट कर लेना चैनल के, तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहां पर हमको क्या करना होता है, दो चीजें कंबाइन करनी पड़ती है। एक, आपका जो भी स्टडी पोर्शन है वो हो सकता है जीरो ही क्यों ना हो सकता है आप 20-30 नंबर ही क्यों ना हो, 40-50 नंबर ही क्यों ना हो, जो भी हो सकता है। स्टडी पोर्शन के बाद में आपको तुक्का ट्रिक्स जो है यहां पर लगाना पड़ता है, और स्टडी प्लस तुक्का ट्रिक्स आपको जो है एग्जाम के अंदर में, JEE मेन के अंदर में सक्सेस देता है। अब ये सक्सेस अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई अगर जीरो पे बैठा है तो उसको 99 परसेंटाइल, तो वो सक्सेस के लिए फिर वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप जीरो पे हो और आप हीरो बनने का सोचोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो रियलिस्टिक क्या पॉसिबल है, आप जीरो पे हो तो कहां जा सकते हो। ठीक है, क्या आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, या अगर आप 80-100 नंबर के आसपास हो तो क्या आप NIT सिक्योर कर सकते हो। सारी चीजें मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी समझाता हूं कि मैंने काफी बार डिटेल में बता रखा है, बट एक छोटी सी आपको अगर मैं बैक स्टोरी बताऊं तो JEE मेन मैंने 2 बार दिया था। फर्स्ट टाइम 2016 में दिया था, प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, और मेरे 60 मार्क्स के आसपास आते अगर मैंने तुक्का ट्रिक्स नहीं लगाया होता तो, अगर मैं पेपर को वहीं छोड़ देता, 60 मार्क्स के आसपास मेरे आते, उतना ही मेरे से सॉल्व हुआ था, और मेरा जो फाइनल स्कोर आया था वो आया था 110। कैसे आया था, क्योंकि बचा हुआ जो पेपर है वो मैंने अटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि रियलाइज हुआ मेरे को एग्जाम के टाइम ही, वहीं पे बैठे बैठे सेंटर पे मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा तो कट ऑफ वैसे भी क्लियर नहीं हो रहा, तो मेरे को अब अटेम्प्ट कर देना चाहिए। तो वहां पर मैंने बस इंटेलिजेंट गेसिंग कर दिया, बचा हुआ पेपर अटेम्प्ट कर दिया, और मेरा ये स्कोर आया था। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ड्रॉप ईयर की मैं बात बता रहा हूं आपको। ड्रॉप ईयर में मेरा स्कोर जो है 130 के आसपास आता अगर मैं पेपर वहीं पे छोड़ देता तो। ये मेरा स्टडी पोर्शन था, ये मेरी औकात थी, ये मेरी पोटेंशियल थी कि मैं इतना ही सॉल्व कर पाता था। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। वहां पर मेरी पहले से स्ट्रेटेजी थी, सेकंड अटेम्प्ट, मतलब मेरा जो ड्रॉप ईयर था उसमें मैंने पहले से डिसाइड कर लिया था, और मैंने घर में मॉक टेस्ट वगैरह भी दे दिया था कि यहां से मैं अपना स्कोर कैसे बढ़ाऊंगा। ठीक है, फाइनल स्कोर मेरा आया था 175 का,
NIT त्रिची में मेरे को एडमिशन मिला था, ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच मैंने लिया था, स्टेट NIT दुर्गापुर में मेरे को कंप्यूटर साइंस भी मिल रहा था। और ना कि सिर्फ जेई मेन के थ्रू NIT, बल्कि मैंने WBJEE के थ्रू जादवपुर यूनिवर्सिटी भी सिक्योर कर लिया था यूजिंग तुक्का ट्रिक्स। मैंने NDA एग्जाम क्रैक कर लिया था विदाउट अ सिंगल लाइन ऑफ प्रिपरेशन यूजिंग तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। तो तुक्का ट्रिक्स मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में अप्लाई करे हैं और हर जगह मेरा पैटर्न रहता था स्टडी प्लस तुक्का ट्रिक्स, क्योंकि मेरे को गेम जो है एज अ स्टूडेंट समझ में आ गया था, राइट। फिर ओवर द इयर्स मैं यूट्यूब पे आया, यूट्यूब पे तुक्का ट्रिक्स सिखाया, बच्चों को पसंद आया और आज इस लेवल पे है कि हर साल हजारों स्टूडेंट्स हमसे तुक्का ट्रिक्स सीखते हैं और अपने स्कोर को लास्ट मोमेंट के अंदर में बूस्ट करते हैं, चाहे वो जेई मेन हो, जेई एडवांस हो। जेई एडवांस में भी आप 20-25 नंबर बूस्ट कर सकते हो तुक्का ट्रिक से। बिटसैट हो, कॉमेट के हो, MST CET, WBJEE, KCET, हर एग्जाम के अंदर में जो है तुक्का ट्रिक्स बच्चे मेरा यूज करते हैं हर साल से। आप अगर हो सकता है नए हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत मासस तक रीच करता है, तो जिनको भी नहीं पता आप चैनल थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लो तो आपको मेरी बैक स्टोरी पता रहेगी, तो आपको एक ट्रस्ट रहेगा कि हाँ आप मेरी बातों को क्यों सुनोगे, राइट। तो ये तो हुआ यहां पर ये वाली स्टोरी, ठीक है, थोड़ी सी बैक स्टोरी आपको जाननी यहां पर जरूरी थी, ठीक। अब ये चीज करना कैसे है, हो सकता है स्टडी पोर्शन आपका 100 नंबर का हो, 120 नंबर का हो सकता है 80 नंबर का हो, 40 नंबर का हो, कुछ भी हो सकता है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। तुक्का ट्रिक्स, मेरे तुक्का ट्रिक्स क्यों अलग है पहले तो वो समझते हैं यहां पर, ठीक है, कि भाई तुक्का ट्रिक्स आपके सर क्यों अलग है। आप कुछ एग्जांपल्स दिखाइए। तो आपको एक तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जो भी नए बच्चे आए हैं चैनल के अंदर में, फ्री प्लेलिस्ट में जाके बैक टू बैक वीडियोस आप थोड़े चेकआउट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे तुक्का ट्रिक्स जो है कुछ अलग ही लेवल के हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं जिससे कि मैं आगे की अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको कवर कर पाऊं। तो मैं आपको एक एक करके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप यहां पर देखना। क्वेश्चन नंबर 1 सारे जेईई मेन 2026 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। कॉसेक 10 डिग्री माइनस √3 सेक 10 डिग्री हमको यहां पर पूछ रहे हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान लो हमको एक्चुअल सोल्यूशन इसका नहीं आता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1/sin 10 डिग्री में, राइट, माइनस √3 को लिख देंगे 1.7 और डिवाइड कर देंगे cos 10 डिग्री से, ठीक है। सेक का उल्टा कॉसेक का उल्टा हमने यहां पर कर लिया। अब ये मैंने उल्टा क्यों किया, क्योंकि मेरे को साइन और कॉस की वैल्यू पता होती है, रेंज मेरे को थोड़ा सा आइडिया होता है, ठीक है। मेरे को पता है साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 30 कितना होता है हाफ 0.5। तो 0 और 30 के बीच में कहीं है 10 डिग्री, 1/3 पोर्शन में 0 से 30 के बीच में अगर आप 3 पार्ट में तोड़ोगे तो 1/3 पोर्शन है। तो 0 से 0.5 जा रहा है वैल्यू साइन 0 से साइन 30 का, तो साइन 10 डिग्री कुछ 0.17 के आसपास आना चाहिए अप्रोक्स। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको ले लूंगा 1/0.17 अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.7 अपॉन cos 10 डिग्री कितना होगा, cos 0 होता है 1, ठीक है, और cos 30 डिग्री होता है √3/2। √3/2 मतलब कि 1.7/2 0.85 समथिंग। तो इसका मतलब है कि cos 0 पे वैल्यू 1 है और 30 डिग्री जाते जाते भी वो 0.85 तक जा रहा है। इसका मतलब यहां पर वैल्यू कुछ 0.95 के आसपास होनी चाहिए। क्लियर है, अप्रोक्सीमेटली। अब ये जो है ना, ये 100/17 हो जाएगा। 100/17 आपका कितना आ जाएगा, 6 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 17 5 से 85 होता है, 17 6 जा 102 के आसपास आएगा। तो डेसिमल हटाओगे 100/17 6 के आसपास, और ये जो वैल्यू हमारे पास में है ये आएगी 2 के आसपास, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा 170/95 हो जाएगा, 2 के आसपास आएगा। तो 6 को जब हम 2 के आसपास ऐसे माइनस करेंगे तो रफली 4 के आसपास आंसर आना चाहिए। तो आप देखो ऑप्शन जो हमारे पास में दिया है ना, ऑप्शन बी 4, इसको आप यहां पर तुक्का लगा सकते हो। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है। तो ये क्या था, हमारा जुगाड़ ट्रिक था। क्या था ये, जुगाड़ ट्रिक था। मैं यहां पर लिखता जाता हूं, दिस वाज तुक्का ट्रिक्स के अंदर में हमारी बहुत सारी चीजें आती है। आप देखो ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। तुक्का का मतलब ये नहीं है कि हम अंधा तुक्का मार रहे हैं, दैट इज इंटेलिजेंट गेसिंग। ट्रिक्स, यहां पर हमने ट्रिक का यूज किया है, तो ये 2 वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है तुक्का ट्रिक्स, ठीक है। अगर आप tukkatricks.com पे जाओगे ना, tukkatricks.com हमारा वेबसाइट है, तो वहां पर आपको समझ आएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में किस तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में आप तुक्का ट्रिक्स के कॉम्बिनेशन से स्कोर बूस्ट करते हो, इसीलिए नाम रखा गया तुक्का ट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन में हमने पर्टिकुलरली क्या यूज किया, हमने यूज किया जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है। मैं यहां पर लिखता जाता हूं, हमने यूज किया जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है। बस मैं आपको आइडिया देने के लिए यहां पर समझा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन आप यहां पर देखो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें हम कैसे ट्रिक लगा सकते हैं आप समझने की ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको यहां पर कह रहा है T1/8 अपॉन T1/10 इंटू 10 करना है,
ठीक है। अब t1/8 का मतलब क्या है, 100 से 12.5 हो जाना, 100 से 50 होगा 1/2, 50 से 25 तक जाएगा तो t1/4 हो गया टोटल, 12.5 तक जाएगा तो t1/8 हो गया 100 से 12.5, और t1/10 क्या होगा 10 तक, है ना। तो 12.5 से 10 तक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप समझो 100 से 12.5 आने में जो टाइम लगेगा 100 से 10 तक जाने में उससे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब हमको समझ आ रहा है कि t1/8 और t1/10 में बहुत ज्यादा डिफरेंस यहां पर नहीं है। तो एक्चुअल तरीके से अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, तुक्का ट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया स्टडी प्लस तुक्का ट्रिक्स है, स्टडी का रिप्लेसमेंट नहीं है ये। तो जो क्वेश्चन आप स्टडी से सॉल्व कर सकते हो, प्रॉपर सॉल्व कर सकते हो, उसको आपको नहीं तुक्का ट्रिक्स लगाना है, ये रिमेनिंग क्वेश्चन में आपको लगाना है। और उससे कैसे आपको बेनिफिट होता है मैं आपको पूरा मैथमेटिकली भी अभी समझाने वाला हूं, ठीक है। सो यहां पर क्या है कि भाई 100 से 12.5 आप अगर आते हो तो इसको हम कहते हैं t1/8, और 100 से 10 तक आते हो तो हम कहते हैं t1/10, और 12.5 से 10 तक में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब t1/8 और t1/10 जो होगा वो लेस देन 1 होगा, थोड़ा सा, लिटिल लेस देन 1। ऑब्वियसली बात है t1/8 विल बी स्मॉलर देन t1/10, लेकिन इट विल नॉट बी टू मच स्मॉलर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्योंकि 100 से 12.5 और 100 से 10 इज ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा सा ही कम है 100 से 12.5 का टाइम, राइट। सो दैट मीन्स हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इंटू 10 कर रहे हैं विद अ नंबर विच इज लिटिल लेस देन 1। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास में, ऑप्शंस आप देखो 9 आना चाहिए। 30 तो वैसे ही बड़ा हो गया है ना, 10 से भी बड़ा पॉसिबल नहीं है, 0.9 बहुत छोटा हो गया, 3 भी बहुत छोटा हो गया। हमको समझ आ रहा है कि हम यहां पर जो प्रोडक्ट करने वाले हैं t1/8 अपॉन t1/10 दैट विल बी लिटिल लेस देन 1। तो हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम यहां पर तुक्का मार सकते हैं ऑप्शन ए को, जो कि हमारा है 9। ऑप्शन ए को हम तुक्का मार सकते हैं, 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या यूज करा, एक तरीके से तुक्का ट्रिक्स यूज करा, आप सोच सकते हो तुक्का ट्रिक्स यूज करा, या फिर जुगाड़ ट्रिक ही आप इसको बोल सकते हो। तो इन सारी चीजों की क्या होती है, एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, जुगाड़ ट्रिक्स, तुक्का ट्रिक्स, साइंटिफिक चीट कोड्स, ठीक है, साइंटिफिक चीट कोड्स, राइट। इन सारी चीजों की हमारी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, ऑलमोस्ट 90%, 100%, 80% इतने चांस होते हैं हमारे आंसर के सही होने के, हम जिस भी क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास में ऑप्शन एलिमिनेशन का पोर्शन आता है। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का एक एग्जांपल देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां पर देखो, फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मान लो आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप डायरेक्शन देख पा रहे हो, राइट। आप देखोगे कि यहां पर हमारे पास में P है, इस तरफ करंट है, हमारे पास में Q है, इस तरफ करंट है, हमारे पास में R है, इस तरफ करंट है, ठीक है। अगर आपको ये पता है, डायरेक्शन देखना आपको आता है, ठीक है, कि भैया हमारे पास में होगा क्या आपको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लो हमारे पास में 2 वायर है पैरेलल, ठीक है, I1 और I2, करंट जा रहा है। तो I1 के वजह से I2 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लो, तो I1 के वजह से I2 पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर आएगा, तो अंदर आएगा, और I2 पे आप फोर्स देख लो IL क्रॉस बी से, तो IL क्रॉस बी से फोर्स देखोगे तो लेफ्ट पे आएगा। इसका मतलब क्या कर रहा है, फोर्स लेफ्ट पे आ रहा है ना, सिमिलरली उस पे राइट पे आएगा, मतलब कि अट्रैक्ट कर रहा है। तो 2 पैरेलल वायर्स, मतलब करंट अगर सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करता है, इसका मतलब इसके वजह से इस पे फोर्स इधर आएगा। इसी तरीके से इधर ऑपोजिट डायरेक्शन है करंट, तो इस पे रिपेल करता है तो फोर्स इधर आएगा। तो अगर हम सेंटर वाले पे Q वाले पे देखें फोर्स, तो इसके वजह से भी राइट पे आएगा, इसके वजह से भी राइट पे जाएगा, तो नेट फोर्स R के तरफ होना चाहिए, राइट। तो यहां पर हमने क्या करा, थोड़ी सी नॉलेज यूज करा हमने, अधूरा नॉलेज, कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया हो, बोर्ड लेवल नॉलेज हो आपको, बहुत ही कम नॉलेज हो, बेसिक्स आपको हल्के फुल्के पता हो। तो हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, P के तरफ नहीं होगा डायरेक्शन, R के तरफ होगा, ये अपने को समझ आ गया। B और C में से एक ऑप्शन अपने को तुक्का मारना है। यहां पर क्या हमारा 50% एक्यूरेसी है, यहां पर हमारा 100% सही हो गया था ना, यहां पर हमारा 50% चांस है सही होने का। तो ऐसे केसेस में आपको तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि आपका जो मार्किंग पैटर्न है वो +4 -1 का है, उसको आप बीट कर चुके हो, उस पर मैं आऊंगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है हमारे पास में ऑप्शन बी, है ना, 50% हमारा तुक्का एक्यूरेसी यहां पर है। क्लियर हो गया। सो ये हमारे पास में क्या था, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स था, ऑप्शन एलिमिनेशन, राइट। अब कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग की बात करते हैं। भाई इंटेलिजेंट गेसिंग, मान लो आप ट्रिक नहीं लगा पा रहे हो, सॉल्व भी नहीं हो रहा आपसे, स्टडी वाला पोर्शन भी नहीं है, ट्रिक भी नहीं लग रहा, तो तुक्का मारना तो कैसे मारेंगे।
उसके भी बहुत मेथड्स होते हैं। उसमें से एक मेथड मैं आपको बताता हूं। इस क्वेश्चन को आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको देख के आपको क्या समझ में आएगा यहां पे कि भाई 3 ऑप्शन, 4 में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन सबसे बड़ा है, ठीक है, बीच में कुछ कुछ है, और आप देखोगे 3 ऑप्शन ऐसे जिसमें कार्बन सबसे छोटा है, इस तरीके से। तो चांसेस ज्यादा क्या है कि ये वाला पैटर्न बनेगा कि कार्बन सबसे पहले आएगा क्योंकि 3 ऑप्शन में आ रहा है, और ऑक्सीजन सबसे एंड में आएगा क्योंकि 3 ऑप्शन में आ रहा है। तो ऑप्शन की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी आपको कि टीचर ने क्वेश्चन बनाया कैसे है, राइट। टीचर ने हमारे पास में क्वेश्चन बनाया कैसे है। तो टीचर ने हमारे पास में क्वेश्चन इस तरीके से बनाते हो, फ्रेम इस तरीके से करते हैं कि वो आपको कंफ्यूज कर सके, ऑप्शंस इस तरीके से देते हैं कि आपको कंफ्यूज कर सके, आपको एकदम से आंसर दिखे ना। इसीलिए 3 ऑप्शन में ऑक्सीजन एक पैटर्न में दिख रहा है, 3 ऑप्शन में कार्बन एक पैटर्न में दिख रहा है। तो हाई चांसेस है कि उस पैटर्न को आपको गेस वर्क करना पड़ेगा। अब ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी है। ऑप्शन बी के चांस कम है और ऑप्शन सी के चांस कम है। तो आप ए और डी में से ट्राई करोगे तुक्का लगाने का। इसका करेक्ट आंसर दिया ऑप्शन डी। इसमें 50% तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 40% चांस है आपका आंसर सही होने का, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। इसकी तुक्का एक्यूरेसी मैं कह रहा हूं 40% ऑफ टीए। तुक्का एक्यूरेसी अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस क्वेश्चन में क्या था, हमने श्योर शॉर्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था कि हम लॉजिकली कह सकते हैं कि हमारे पास में आर के तरफ डायरेक्शन होगा। यहां पर हमने एक इंटेलिजेंट गेसिंग किया है। हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा जो लॉजिक है वो सही है, ठीक है, बट 80% चांस है कि हमारा लॉजिक सही है, और 80% चांस है हमारा लॉजिक सही है। तो उसमें से फिर 2 ऑप्शन में हम तुक्का मार रहे हैं, ए और डी में से, समझ रहे हो, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का ये वाला पैटर्न है। तो उसका आधा 40% चांस है कि हमारा आंसर सही हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे आपको महसूस करना पड़ता है हर एक क्वेश्चन। यहां पर हम श्योर थे कि हमने एलिमिनेट कर दिया है तो 50% चांस। यहां पर हम श्योर नहीं थे कि हमने गारंटी से सही एलिमिनेट किया, बट 80% हम श्योर है कि हमने सही एलिमिनेट किया है। तो उसका आधा 40% चांस है हमारा ये क्वेश्चन सही होने का। तो 40% इस क्वेश्चन की तुक्का एक्यूरेसी हुई। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में डी है। यहां पर हमने क्या करा, इंटेलिजेंट गेसिंग करा, इंटेलिजेंट गेसिंग, राइट, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तुक्का ट्रिक्स के अंदर में जैसा मैंने आपको बताया 2 वर्ड होते हैं, तुक्का और ट्रिक्स। तो ये सारी चीजें जब हम कंबाइन करते हैं ना, ट्रिक्स का पोर्शन ये वाला होता है, जुगाड़ लगाते हैं जब हम साइंटिफिक चीट कोड्स लगाते हैं। फिर ऑप्शन एलिमिनेशन होता है जहां पे 50% एक्यूरेसी बनती है। फिर इंटेलिजेंट गेसिंग होता है जहां पर 35-40% की एक्यूरेसी बनती है, 30% की एक्यूरेसी हमारी बनती है। ऑन एन एवरेज अगर हम सारी चीजों को कंबाइन कर दें तो आपका जो तुक्का एक्यूरेसी बनता है वो 40-50% के आसपास इजीली बन जाता है। अच्छे स्टूडेंट्स का 60-65% भी बनता है। क्या आपको बात समझ में यहां पर आ रही है? हम डिस्कस करते हैं तुक्का एक्यूरेसी क्या होता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आपको एक रह रहा होगा दिमाग में कि यार ये इंटरेस्टिंग टर्म है। अगर आप पहली बार सुन रहे हो तुक्का एक्यूरेसी, तुक्का ट्रिक्स, ये सारी चीजें, क्योंकि आपको आज तक ऐसे कभी किसी ने सिखाई नहीं होगी। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो तो आप पहली बार ऐसा सोच पा रहे होगे साइंटिफिकली, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, बस एक्सट्रीम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हो, लंबा ऑप्शन देख के मार्क कर देते हो, और थंबनेल पे लिखा रहता है 60 मार्क्स इंक्रीज, 50 मार्क्स इंक्रीज, 70 मार्क्स इंक्रीज, और वो सारी चीजें आपका अचीव नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, आपके माइंड में नेगेटिविटी बैठ जाती है कि तुक्का ट्रिक्स तो काम की चीज नहीं है। बट ऐसा होता नहीं है। साइंटिफिक तुक्का ट्रिक्स रियल इंजीनियर्स अप्लाई करते हैं। अगर आपको ये लगता है, अभी मैं प्रूफ भी कर दूंगा, अगर आपको ये लगता है कि तुक्का ट्रिक्स से आपका स्कोर घट जाएगा जेईई मेन के अंदर में, तो यू हैव अ वेरी वीक माइंड। इस चीज को समझ लो बहुत अच्छे से। अगर आपको ये लगता है कि मैं तुक्का ट्रिक्स लगाऊंगा तो मेरा स्कोर जितना आना है उससे भी कम हो जाएगा, यू हैव अ वेरी वीक माइंड, ठीक है। आपने ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपने तुक्का ट्रिक्स सही से अप्लाई नहीं किया है। श्योर शॉर्ट मार्क्स बढ़ते हैं। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो जेईई मेन का मार्किंग पैटर्न समझते हैं, जिसमें हमारा मार्किंग पैटर्न है +4 -1 का, ठीक है। बॉर्डर केस सिनेरियो समझते हैं। बॉर्डर केस ये मार्किंग पैटर्न बना कैसे है कि भाई 10 में से आप अगर रैंडम गेसिंग करते हो, आप 2-3 सवाल सही करोगे, है ना। 20-25% की एक्यूरेसी रहती है। 4 में से 1 सवाल ऑन एन एवरेज आप सही करोगे। अगर आप लाइन से सेम ऑप्शन मार्क कर दो या फिर आप रैंडम गेसिंग कर दो, तो लगभग यही होता है। उसी हिसाब से मार्किंग पैटर्न बनाए कि अगर आप 2 भी सही करते हो और 8 आपके गलत होने हैं, तो 2 सही होने के आपको 8 नंबर मिलेंगे और -8 होगा तो आपका स्कोर हो जाएगा निल, ठीक है। तो ये मार्किंग पैटर्न जो रखा गया है जेईई मेन का, ये किसको अवॉइड करने के लिए रखा गया है? इंटेलिजेंट गेसिंग को या रैंडम गेसिंग को? रैंडम गेसिंग को अवॉइड करने के लिए रखा गया है, ठीक है। एमसीक्यू पैटर्न है ना, बोर्ड एग्जाम तो है नहीं। बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक फर्क होता है, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है वो ये मार्किंग पैटर्न क्यों रखी है?
ताकि वो रैंडम गेसिंग को अवॉइड करवा सके बच्चों से। इंटेलिजेंट गेसिंग को अवॉइड करना है ये आज तक कभी किसी ने नहीं कहा। इंटेलिजेंट गेसिंग शुड बी डन, ठीक है। एक इंजीनियर का काम होता है किसी तरीके से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम यहां पर है मार्क्स, किस तरीके से आप अपने मार्क्स को एनहांस कर सकते हो, दैट मेक्स यू रियल इंजीनियर, दैट मेक्स यू गुड इंजीनियर, राइट। सो अब 10 में से आप 2 सवाल अगर सही करते हो, 8 गलत करते हो, तो आपका स्कोर रहता है निल। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 3 सही कर लिए, 4 सही कर लिए, 5 सही कर लिए, 6 सही कर लिए, तो आपका स्कोर अब पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। मैं यहां पर क्या बता रहा हूं कि जब हम इन ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी 40 से 50% की बनती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप जाओगे मॉक टेस्ट दोगे और आपकी ये एक्यूरेसी बन जाएगी ये 2-3 ट्रिक देख के, ऐसा नहीं होता। आपको सीखना पड़ेगा, हर चीज सीखनी पड़ती है। शॉर्टकट पे शॉर्टकट आपको कभी भी नहीं ढूंढना है, राइट। तो यहां से हमारा एक टर्म आता है जिसको मैं कहता हूं तुक्का एक्यूरेसी। तुक्का एक्यूरेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्टूडेंट को अपनी तुक्का एक्यूरेसी पता होनी चाहिए। तुक्का एक्यूरेसी का बेसिक मतलब ये है कि आपने कितने क्वेश्चंस तुक्का ट्रिक से अटेम्प्ट किए। स्टडी वाला पोर्शन हटा के बच्चे मिक्स कर देते हैं, मिक्स मत करो, जितना सॉल्व किया उतना अलग रखो, भले ही 50 नंबर 100 नंबर सॉल्व किया अलग रखो, जो बचा हुआ है उसमें भी सिंगल करेक्ट, न्यूमेरिकल टाइप में ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कितने आपने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने आपके सही हुए हैं। लेट से आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से आपके लेट से 12 सही हुए हैं, दैट मीन्स आपकी तुक्का एक्यूरेसी है 40% की, 40% की टीए। क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रहा है? 30 अटेम्प्ट किए तुक्का ट्रिक से, 12 सही हुए, हर 10 में से 4 सही हुआ, 40% की तुक्का एक्यूरेसी आपकी है। और ये कब होता है? जब आप हर एक क्वेश्चन में तुक्का एक्यूरेसी, जैसा मैं आपको फील करा रहा हूं ना, यहां 100% तुक्का एक्यूरेसी, यहां 100% तुक्का एक्यूरेसी, यहां 50% तुक्का एक्यूरेसी, यहां 40% तुक्का एक्यूरेसी। तो जब आप एवरेज आउट करते हो तो प्रोबेबिलिटी वर्क्स इन योर फेवर एंड ये आपका मिनिमम अचीव हो ही जाता है, इससे ऊपर ही अचीव होता है, ठीक है। अब यहां पर बात यह आती है कि सर हम ये चीज कैसे सीखें, ठीक है। तो जब मैंने अपना एग्जाम दिया था ना इस टाइम पे, उसके बाद में जब मैं यूट्यूब पे आया था, ओवर द इयर्स मैंने तुक्का ट्रिक्स सिखाना शुरू किया बच्चों को, ठीक है। और कुछ बच्चे सही से सीख रहे थे, कुछ बच्चे नहीं सीख रहे थे, एंड इवेंचुअली मेरे को रियलाइज हुआ कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम के एक दिन पहले उनको रियलाइज होता है कि मुझे तुक्का ट्रिक्स लगाना है। मैं तो साल भर तुक्का ट्रिक्स सिखाता हूँ, 6-6 महीने पहले से मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स हो जो आज मेरी वीडियो देख रहे हो एग्जाम के पहले। रीजन बीइंग कि आपको लगता है कि तुक्का ट्रिक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको लगता है, आप में एक ईगो रहता है कि मैं पढ़ के ही इतना कर लूंगा कि मुझे तुक्का मारने की कभी जरूरत ही ना पड़े। पता नहीं ये सब माइंडसेट आपके अंदर कहां से आता है। जो रियल स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आप इन स्टूडेंट्स का फीडबैक देखो, ये वो स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ में रेगुलर रहते हैं, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, जिन्होंने तुक्का ट्रिक्स कोर्स एनरोल किया है और एनरोल करके उनके ये इंपैक्ट आए हैं कोर्स से जनवरी अटेम्प्ट में, ठीक है। और ये सारे ओरिजिनल फीडबैक है, सारे के सारे ओरिजिनल फीडबैक है, राइट। सो अब क्योंकि आपको एक दिन पहले रियलाइज होता है कि भाई हमको अब ये चीज सीखना है, तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन बचते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप अगर नए हो तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फ्री प्लेलिस्ट के लिंक में जाओ, 4-5 वीडियोस आप देखो, ठीक है। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, एक ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ यार ये चीज सही है। उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ यार ये इंसान जो है मुझे कुछ सिखा सकता है, एक डिसेंट परसेंटाइल पे पहुंचा सकता है, कितना परसेंटाइल वो भी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा इसी वीडियो के अंदर में, कितने से कितने मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो सकता है आपको, सब डिस्कस करूंगा। बट अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये इंसान मुझे कुछ सिखा सकता है और लास्ट मिनट के अंदर में फाइट बैक करना सिखा सकता है, तो मैंने आपके इस प्रॉब्लम के लिए कि भाई एक दिन में कैसे डिसेंट परसेंटाइल स्कोर करे, उसके लिए डेडिकेटेड तुक्का ट्रिक्स कोर्स ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसके अंदर में 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं और ये कोर्स लास्ट मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। लास्ट मिनट के हिसाब से ही बनाया है इसको, 10 से 15 घंटे के अंदर आप इस पूरा कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो और ड्रास्टिकली आपको अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कोर्स का मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताता हूं, कोर्स में है क्या। 30 एपिसोड्स होंगे कोर्स के अंदर में, आप बेसिक से सारे के सारे ट्रिक्स सीखोगे जो भी जेईएमएन के अंदर में अप्लाई हो रहे हैं, जितने भी तरीके के ट्रिक्स होते हैं उन सबके एग्जांपल्स जेईएमएन के पीवाईक्यूज के अंदर में, हंड्रेड्स ऑफ पीवाईक्यूज आप देखोगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स इसके अंदर में दिखाया है कि आप पूरा पेपर में तुक्का मारोगे तो कैसे आपको अच्छा खासा स्कोर बूस्ट करना है, कट ऑफ कैसे आपको रीच करना है, या फिर अगर आप एक डिसेंट मार्क्स सॉल्व कर पा रहे हो स्टडी से, रिमेनिंग पेपर में तुक्का ट्रिक्स लगा के कैसे आपको श्योर शॉट मार्क्स बूस्ट करना है, रिस्क कैसे मैनेज करना है। हर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में जो जेईएमएन में आ रहे हैं रिसेंट ईयर्स में, उसमें आपको किस तरीके से जनवरी अटेम्प्ट के शिफ्ट्स इसके अंदर में कवर किए हैं, हर शिफ्ट जनवरी अटेम्प्ट का कवर किया तुक्का ट्रिक्स से इसके अंदर में, ठीक है। कि
डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जो जनवरी में आए उसमें किस तरीके से ट्रिक्स लग रहा है, राइट। तो जब आप ये सारी चीजें देखते हो ना तो आपका माइंडसेट जो है ना वो इस लेवल का बन जाता है कि आप मेरे लेवल पर ट्रिक्स लगाने लग जाते हो। आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ता कि इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या ट्रिक लगा सकता हूं, आप बैठ के नहीं सोचना पड़ता आपको, पहले से आपको पता होता है यहां ये लगेगा, यहां ये इंटेलिजेंट गेसिंग लगेगा, और उस पर भी आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाता है कि एग्जाम में अगर कुछ अलग आ भी गया, ठीक है, तो वहां आप ट्रिक इंस्टेंटली सोच लेते हो, सही सोचते हो आप, ठीक है। तो इसको अगर आपको मास्टर करना है तो इसके अंदर में आपको एनरोल करना पड़ेगा। कूपन कोड आप यूज कर लेना TTFAM 500, TTFAM 500 फॉर एक्स्ट्रा ₹500 ऑफ, ठीक है। इसको आप यूज कर लेना, काफी वर्थ इट आपके लिए रहेगा। काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये वर्थ इट है या नहीं है, फिर आप कमेंट्स में दूसरे बच्चों से पूछते हो वर्थ इट है या नहीं है। आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, चैनल को थोड़ा सा स्क्रॉल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप फीडबैक देखो, कोर्स का स्ट्रक्चर देखो, कोर्स का सारे जो टाइटल्स है कोर्स के अंदर में वो देखो, एंड इम्पैक्ट देखो कोर्स का, तो आपको समझ आएगा कि हाँ यार 60 to 80 मार्क्स का इंप्रूवमेंट जो इस कोर्स से पॉसिबल है कम टाइम के अंदर में, उसका जो वैल्यू है और जो आप प्राइस पे करोगे इस कोर्स के लिए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना। कूपन कोड जरूर से अप्लाई करना फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, जनवरी रिटर्न में जिनने भी ट्रस्ट किया था उनको अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है, ठीक है। अब यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कितना बेनिफिट, सर हमें एग्जैक्टली कितना बेनिफिट हो सकता है, ताकि हम डिसाइड कर सके कि भाई हमें कोर्स के अंदर में जाना चाहिए या तुक्का ट्रिक्स के अंदर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहली चीज, ये चीज आपको एग्जाम में नहीं करनी है जब तक आप सीख ना लो। आप अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो, तुक्का ट्रिक्स नहीं जानते हो, सीख नहीं रहे हो, एग्जाम में जाके अप्लाई मत करना। दूसरी चीज, आप एग्जाम में तब तक अप्लाई मत करना जब तक आपको अंदर से कॉलिंग ना आए कि मुझे ये चीज करनी है। और तीसरी चीज, अगर आपके पास में टाइम बचे तो तुक्का ट्रिक सीखने के बाद में मॉक टेस्ट दे करके एग्जाम में आप अप्लाई करना। हम कोर्स के साथ में फ्री मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आप तुक्का ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हो एग्जाम के पहले, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ तुक्का ट्रिक्स अप्लाई हो रहा है, मेरा स्कोर इससे बढ़ रहा है, और आपकी तुक्का एक्यूरेसी आपको पता होनी चाहिए। जब तक आपको यह पता ना हो आप इसको अप्लाई मत करना, ठीक है। एक छोटी सी क्वेरी रहती है सबके मन में कि सर हम क्या बचा हुआ पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं? अगर आपकी तुक्का एक्यूरेसी 35% है ना, वर्स्ट केस में 35% आप क्रॉस कर ले रहे हो, मतलब कि अगर आप 20 में से 7 सवाल तो सही कर ही लोगे इन मेथड्स को यूज करके, तो आप बचा हुआ पूरा पेपर भी अटेम्प्ट कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है, श्योर शॉट पॉजिटिव ही होना है, क्योंकि बॉर्डर लाइन सिनेरियो तो हमारे पास में 20% का ही है, ठीक है ना। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, माय टारगेट इज कि आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी 20-25% है ना, 20-25% की जो तुक्का एक्यूरेसी है उसको मैं आपका बढ़ा करके 40-50% लेके चले जाऊं। ये मेरा जो है इंक्रीमेंट का टारगेट रहता है साइंटिफिक वे में, जिससे कि आपका ये होने के बाद में आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, आपका स्कोर श्योर शॉट बूस्ट होगा। अब समझते हैं कितना कितना बूस्ट होगा, तो हम कुछ केसेस लेकर के समझेंगे कि केस 1 में आप सोचो कि भाई आप हो, लेट से कुछ नहीं आता आपको, ठीक है, बहुत ही आप एकदम कोरे कागज हो। अब कोरे कागज हो तो यहां पर अब क्या हो सकता है कि आप 98-99 परसेंटाइल का सपना तो नहीं ले सकते। आप क्या ले सकते हो कि यार मेरी एक डिसेंट परसेंटाइल आ जाए, मेरा 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल आ जाए, ठीक है, घर में मेरी थोड़ी सी इज्जत रह जाए, दोस्तों में मेरी थोड़ी सी इज्जत रह जाए, जो मेरे दोस्त लोग 50-60 परसेंटाइल लाने वाले उनसे मैं ज्यादा ले आऊं, ठीक है, अगर मैं कैटेगरी वाला स्टूडेंट हो तो मेरे उसमें कुछ मेरे को मिल जाए। अलग अलग लोगों के रहते हैं, ठीक है, या मैं ड्रॉप लेने वाला हूं तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिल जाए। आप 20 परसेंटाइल में ड्रॉप लोगे, 50 परसेंटाइल में ड्रॉप लोगे, 60 में ड्रॉप लोगे, उससे बेटर आप 90 में ड्रॉप लो, कॉन्फिडेंस बिलीफ आपका स्ट्रांग रहेगा। तो हर एंगल से अगर आप जीरो पे हो, जीरो का मतलब क्या है कि अगर आपने सिर्फ बोर्ड लेवल थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, थोड़ा बहुत आपने जनवरी अटेम्प्ट दिया है, कुछ नहीं आता आपको, बहुत कम आता है, तो भी आपको यहां पर जो है, मैं सिर्फ इतना मान रहा हूं कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तीनों सब्जेक्ट मिला के 2 घंटे ले लेना, इसमें कोई बात नहीं, 2 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करना, अच्छा खासा टाइम लेके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सिर्फ 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करना। अगर आप एकदम जीरो पे हो तो ये टारगेट लेके चलना। इतना भी ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बट इतना हो जाए तो अच्छा है, राइट। बचा आपके पास में 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। सिंगल करेक्ट की ही मैं यहां पर बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल में मैं ऑन एन एवरेज 15-20 नंबर के आसपास जोड़ लूंगा, क्योंकि आप कुछ सॉल्व करोगे और कुछ आप तुक्का ट्रिक से भी न्यूमेरिकल में बूस्ट करोगे मार्क्स। तो सिंगल में 50 आपके पास में बचते हैं, और मैं यहां पर तुक्का एक्यूरेसी कंसिडर करता हूं लेट से 45% की एवरेज, ठीक है, 45% तुक्का एक्यूरेसी मैंने कोर्स के अंदर में प्रूफ करके दिखाया है। इतना आप, ठीक है, 42-43% तो मैंने करके दिखाया है 10 साल आउट ऑफ टच होके पढ़ाई से। तो आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई पे टच पे हो
और मैंने तो मतलब आधे आधे घंटे में फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स करके आपको दिखाया। आप अगर ध्यान से पेपर पे करोगे, फ्लो पे हो, आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो, आराम से 50% एक्यूरेसी स्टूडेंट्स मेरे बनाते हैं, ठीक है। 40% से तो ऊपर आपको हो जाता है, गारंटी, मैंने करके दिखाया है। सो कंसिडरिंग 45%, आप कितना यहां पर सही करोगे एवरेज, ये आप देख लो कि भाई 10 में से 4.5 सही करोगे एवरेज, 20 में से 9 करोगे, 40 में से आप 18 करोगे, 50 में से आप 22 के आसपास सही करोगे। तो 22 के आसपास सही करोगे तो 28 के आसपास गलत करोगे, तो जो सही करोगे उसके आपके आएंगे +88 और जो गलत करोगे उसका आपका होगा -28। तो यहां से आपका जो है +60 हो जाएगा, राइट। और 10 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए थे वहां से आपका था +40। तो स्टडी प्लस तुक्का ट्रिक्स और प्लस न्यूमेरिकल टाइप में 10-20 नंबर जोड़ के आप एक डिसेंट स्कोर पे हो, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप जो है 110, 120, 100+ इस रेंज में आप जा रहे हो, ठीक है। डिसेंट परसेंटाइल, आप 90 परसेंटाइल के करीब वहां पे आप जा रहे हो। अगर आपकी 40% भी एक्यूरेसी रहती है तो भी आपके 50 में 20 सही होंगे, 30 गलत होंगे। वहां पर भी आप देखो 50 नंबर आप बूस्ट करोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह मिला के आप 100 के आसपास तब भी टच करोगे। केस 2 समझते हैं यार, केस 2, ठीक है। ये वाले पोर्शन में जो बच्चे हैं ना, उनका बहुत क्वेरी रहता है कि सर हम 0 पे है, कुछ नहीं आता, क्या होगा। अच्छा, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी क्वेरी रहता है कि सर मैथ्स में क्या होगा, केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिक्स में क्या होगा। देखो मैथ्स में श्योर शॉट जो जुगाड़ ट्रिक्स है ना, ये बहुत लगता है। ये जो क्वेश्चन कराया ना, इस टाइप का बहुत लगता है। 20-25 नंबर आप मैथ्स में आराम से बूस्ट कर सकते हो। केमिस्ट्री में आप 15 नंबर के करीब आराम से बूस्ट कर सकते हो। फिजिक्स में अच्छा खासा ऑप्शन एलिमिनेशन, साइंटिफिक चीट कोड्स बहुत ज्यादा लगता है। तो सब मिला के आप 60 to 80 का इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट मिला के, तीनों सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट होता है। अब मैथ्स में क्या है, कम इंप्रूवमेंट भी आप करोगे तो भी परसेंटाइल अच्छी बनेगी। केमिस्ट्री में आपके ऑलरेडी थोड़ी सी डिसेंट मार्क्स आ रहे होते हैं, ठीक है। फिजिक्स बैलेंस्ड होता है सबका, ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज्यादा तुक्का ट्रिक्स लगते हैं, बहुत अच्छी एक्यूरेसी से तुक्का ट्रिक्स लगते हैं। क्लियर है। अब आते हैं केस 2 के अंदर में। केस 2 में मान लो आप थोड़े से डिसेंट हो, बट बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप 20 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आपको मैं 2 घंटा दे दूं एग्जाम में, आप 20 क्वेश्चन यहां पर सॉल्व कर लो, 80 मार्क्स आप सॉल्व कर लो। अब यहां पर क्या होता है, ये स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, ये तुक्का ट्रिक्स लगाते ही नहीं है। इनको पता नहीं क्या लगता है कि तुक्का मारने से मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे। भाई तुक्का मारने से मार्क्स कैसे कम आएंगे, जब आपके मार्क्स ऑलरेडी कम है, इससे आप क्या ही उखाड़ लोगे। समझ रहे हो। जब आपको ये मैथमेटिक्स समझ आ गया, जब आपको समझ आ गया कि मेरे को 10 में से 2 सवाल ही सही करने हैं निल रहने के लिए, तो आप बचा हुआ पेपर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। हर 10 में से 2 सही नहीं होंगे क्या यार, अंधा नशे में थोड़ी आप तुक्का मारोगे। सो यहां पर आपके पास में 40 क्वेश्चन लेट से बचते हैं, सिंगल करेक्ट। न्यूमेरिकल में मैं राउंड ऑफ कर लूंगा 20 नंबर। तो 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और यहां पर आपकी एक्यूरेसी में 45% ही मान लेता हूं, ठीक है। तो 40 में से आपके 18 सही होंगे और आपके 22 गलत होंगे, ठीक। 18 सही होने का आपका आएगा 18 4 72 और यहां पर आपका -22। तो आप देख सकते हो यहां पर आपने 50 नंबर जो है इंक्रीज करे। क्लियर हो गया। अभी मैं आपको इसका बॉर्डर केस सिनेरियो भी बताता हूं, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो। आपको अगर लगता है ना कि मार्क्स घट तो नहीं जाएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं, बट फिलहाल कैलकुलेट करते हैं। टोटल 80 नंबर, 50 नंबर, 130 न्यूमेरिकल टाइप का 20 नंबर और जोड़ेंगे। थोड़ा आप सॉल्व करोगे, थोड़ा तुक्का ट्रिक लगेगा, तो 150 के आसपास जो है ना, 150 प्लस आपका यहां पर स्कोर जा रहा है केस 2 वाले बच्चों के लिए। आपका कंप्लीटली गेम चेंज हो जा रहा है, ठीक है। आपको एनआईटीज मिल जा रहा है, समझ रहे हो। अब एक आपके मन में डर रहता है कि अरे सर 80 से कम कैसे कम हो जाएगा, तो 80 से कम तो नहीं हो जाएगा, ठीक है भाई। 80 से कम कैसे होगा, आप एक चीज सोच के देखो। 40 में से आप सोच के देखो, 40 में से मैं यहां पे करता हूं 40 में से अगर आपने 10 भी सही कर लिए, 30 भी गलत हो गया ना, सोचो 30 क्वेश्चन गलत, आप इसको कैसे देखते हो, 30 नेगेटिव कर दिया, आप ऐसे देखते हो। और फिर कुछ बच्चे ब्लेम भी करते हैं बाद में कि सर के वजह से मेरे 30 नेगेटिव हो गए, वरना तो मेरे पता नहीं कितने आते। भाई ये भी तो देखो, 40 अटेम्प्ट किया, 10 सही भी तो होंगे, तो 40 नंबर आए ना, और 30 अगर गलत भी हो गया तो आपका नेट स्कोर तो +10 हुआ, तो 80 का आपका 90 ही आएगा। बच्चे लोग क्या करते हैं पता है, मैं बताता हूं। ये 80 उनका क्रेडिट, ये 10 उनका क्रेडिट, ठीक है। तो वो क्या बोलेंगे, मेरा 80 + 40, ये 10 क्वेश्चन का 120 आता, सर के वजह से मेरे 30 नंबर घट के 90 आए हैं। अरे बेवकूफ, तेरे 80 आते, 10 नंबर फिर भी बड़े हैं वर्स्ट से वर्स्ट केस में, जब तू नशे में तुक्के मार रहा था। क्या आपको बात समझ में आ रही है।
ऐसा होता नहीं है। अगर आप मेरे तुक्का ट्रिक्स लगाओगे, ये तुक्का एक्यूरेसी बहुत ही कम है, 25% की तुक्का एक्यूरेसी है यहाँ पे, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप आराम से जो है इस रेंज में सही कर सकते हो। अगर आप 40 में 15 भी करते हो तो भी मैं खुश हूं। 15 करोगे तो 60 नंबर आएंगे, 25 गलत भी कर दोगे तो -25 भी हो जाएगा, तो भी 35 नंबर का बूस्ट है। 80 से आप 115 पे पहुंचोगे, न्यूमेरिकल टाइप वगैरह मिला के 130 के अराउंड आप तब भी पहुंचोगे, राइट। अब आ जाओ आप केस 3 के अंदर में। ये वाले मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपना एक एफर्ट मारा होता है पढ़ाई के अंदर में, और ये थोड़े थोड़े मेरे कैटेगरी से मिलते हैं ना, तो मुझे इनके लिए थोड़ा सा एक अच्छा लगता है। जब इनको मैं टॉप NITs पहुंचाता हूँ, 98-99 परसेंटाइल लेकर के इनको जाता हूं, तो अच्छा लगता है। केस 3 में मान लो आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हो सिंगल करेक्ट में से, न्यूमेरिकल जो कर सकते हो वो एक्स्ट्रा है, इसमें आप ला रहे हो 120 लेट से। ठीक है, ये सब देखो ऑलमोस्ट श्योर होना चाहिए। ठीक है, 5-10 नंबर कम हो जाए, ठीक है, ऑलमोस्ट श्योर होना चाहिए। अब आपके पास में बचते हैं 30 क्वेश्चन। इन जनरल ये वाले स्टूडेंट्स 50% से ऊपर तुक्का एक्यूरेसी बनाते हैं, बट फिर भी मैं 45 ही कंसिडर कर लेता हूं, कोई बात नहीं, सब में एक ही कंसिडर कर लेता हूं एवरेज 45% की तुक्का एक्यूरेसी। तो 30 में से कितना सही होगा? 30 में से आपका यहां पर सही होगा 14 के आसपास। ठीक है, 16 के आसपास गलत होगा, 14 जो आपके सही होंगे उसमें आपका आएगा +56 और यहां पे -16। आप देख सकते हो यहां पर +40 मार्क्स का बूस्ट है। ठीक है, राइट। और जब आप न्यूमेरिकल टाइप वगैरह कंबाइन करोगे, ये बच्चे न्यूमेरिकल टाइप में थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं, बट फिर भी मैं 20 ही मान लेता हूं कि भाई थोड़ा आप सॉल्व करोगे, थोड़ा आप तुक्का ट्रिक लगाओगे, 20 नंबर भी पकड़ता हूं मिनिमम न्यूमेरिकल टाइप से। तो 120, 160, 180, 180 प्लस जो है आपका यहां पर स्कोर जा रहा है। टॉप NITs आपको जो है अब मिल रही है। ठीक है, तो ये हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बता दिया। अब आप जिस भी कैटेगरी पे लाई करते हो, आप हो सकता है इसके बीच में कहीं हो, ठीक है, आप हो सकता है 200 मार्क्स पे, जहां पर भी आप हो, अपनी तुक्का एक्यूरेसी आपको चेक करनी है। उसके लिए आपको 30-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, देखना है उसमें से आपका कितना सही हो रहा है, सीख लेना है सारी चीजें। तुक्का एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आपको कोर्स में एनरोल करना है, बताया ही है। 10 से 15 घंटे का कंटेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अच्छे से सीख लोगे, तुक्का एक्यूरेसी आपकी 45% के आसपास बनी जाएगी, और ये आपका इंप्रूवमेंट जो है पॉसिबल होता है। सब कुछ बहुत ही रॉ एंड रियल साइंटिफिक तरीके से मैंने इस वीडियो के अंदर में एक्सप्लेन किया। डिस्क्रिप्शन फ्री प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप और भी वीडियोस चैनल के देख सकते हो, जिससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इन दिस तुक्का ट्रिक्स प्रोसेस। ठीक है, और ये पूरा चीज साइंटिफिक है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। ये रियल इंजीनियरिंग अप्रोच है कम टाइम में अपने मार्क्स को बूस्ट करने का। एंड दिस इज बेटर देन रिग्रेट, दिस इज बेटर देन सुसाइड। ठीक है, दिस इज बेटर देन नॉट फाइटिंग बैक। क्या आपको बात समझ में आ रही है? चलो, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।